तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो आप लोगों का क्लास रहने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड पे। क्या रहने वाला है? टीचिंग एप्टीट्यूड पे। इससे आपका जो होता है आपका 40 क्वेश्चंस आता है और 40 मार्क्स का आता है। अगर आप सिर्फ थ्योरीज को पढ़ लीजिएगा तो आपका कहीं ना कहीं आपका 30 प्लस मार्क्स क्या होगा, उठ जाएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करना। एक बार से आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, सारा वर्ड से परिचित हो जाइएगा, तब अंडरस्टैंडिंग आपका क्या होगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ओके। और जो भी कन्फ्यूजन है सिलेबस से लेकर एग्जाम फॉर्म से लेकर, वो पिछला वीडियो में सारा अपलोड है। अब हम पीछे वादा किए थे कि आप लोग के लिए हम पर डे एक क्लास रिकॉर्ड करके लाया करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट क्लास है, लेसन 1। ये लेसन 1 का क्या है? पार्ट 1। ये लेसन 1 का पार्ट 1 है। लेसन का नाम क्या है? एजुकेशन एंड टीचिंग, शिक्षा एवं शिक्षण। शिक्षा और शिक्षण क्या है? अलग अलग शब्द है। तो उसको हम देखेंगे कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या है, एजुकेशन क्या है और टीचिंग क्या है। ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे कि हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? क्षमता होता है। आपके अंदर कितना क्षमता है उसको क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड। और एक होता है वर्ड एटीट्यूड। बोलते हैं ना बाबा बच्चा एप्टीट्यूड में रहता है, वो सामने वाला लड़का में बड़ा एटीट्यूड है जी। एटीट्यूड का मतलब हमेशा होता है ना दृष्टिकोण, विचार होता है। इसका मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। आपका कैसा विचार है, बोलते हैं इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, दृष्टिकोण एटीट्यूड में रहता है। ठीक है ना। लोग एटीट्यूड को गलत भाव से मतलब ले लेते हैं। ओके। तो आज हम बेसिकली क्या देखेंगे, चैप्टर हमारा रहने वाला है एजुकेशन एंड टीचिंग। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में बच्चों, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है, किसी बुक में 12, किसी 13, किसी 15, किसी में 10, मतलब लगभग 10-12 चैप्टर है। बस आपको कवर कर लेना है कि कौन कौन सा चैप्टर से। अभी प्रेरणा हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, एकोमोडेशन हो गया। तो इस तरह क्या है, इस तरह का कुछ चैप्टर है, उसको खत्म कर लेना आपको सिर्फ पढ़ करके। हमें आपको यहाँ पे थ्योरी दे दी, आप इसको नोट्स बना सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ समझ जाइएगा। तो आपका जो एमसीक्यू हम लगवाएंगे उसमें आपका क्वेश्चन बनने लगेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए हम अब टॉपिक पे आते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। अभी क्षमता और अभिवृत्ति, जिसको एटीट्यूड को दृष्टिकोण भी बोलते हैं। अभी क्षमता क्या होता है? एप्टीट्यूड मतलब योग्यता। आपके अंदर कितना योग्यता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर कितना योग्यता है। तो यह क्या है? शिक्षक की शिक्षण और विभिन्न विषयों के समझने की प्रकृति, समझ, योग्यता। आप कोई टॉपिक को, कोई सब्जेक्ट को कितना तरीका से समझ सकते हैं, कितना आप उसमें समझने की क्षमता है, आपके अंदर कैसा क्वालिटी है, ये योग्यता आपको क्या बोलते हैं? अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब ये तो हो गया योग्यता। आपके अंदर जो शिक्षण कीजिएगा, जो आप पढ़ाइएगा विभिन्न विषय में, भाई किसी का मैथ है, किसी का इंग्लिश है, किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। तो अलग अलग सब्जेक्ट में आपको जो समझने की प्रकृति है, मतलब आपका कैसा नेचर, आप कितना समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि एटीट्यूड का बात करेंगे। हम क्या करेंगे? एटीट्यूड का बात करेंगे। ओके। चलिए अब एटीट्यूड क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्किल एंड नॉलेज, आपके अंदर कैसा स्किल है। स्किल के हिंदी में क्या बोलते हैं? कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौशल बोलते हैं ना। स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए बच्चों का। आजकल जो एजुकेशन, ये क्यों पढ़ाया जा रहा पता है? पहले क्या था, सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाए, एग्जाम पास कराया जाए, सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब नहीं, अब आपके अंदर का स्किल डेवलप होना चाहिए। अब शुरू से बच्चों को क्या किया जा रहा है कि स्किल डेवलप पे ध्यान दिया जा रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को स्किल डेवलपमेंट देना, स्किल एंड नॉलेज। क्यों देना है? ताकि इफेक्टिवली टीचिंग, प्रभावी ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को अब क्या करना है, अब एक इफेक्टिव, मतलब बच्चों को अच्छा ऐसा पढ़ाना है कि बच्चे के अंदर कुछ डेवलप हो, बस वो रट्टा मार वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ओके। तो स्किल डेवलपमेंट करना है बच्चे में किसी प्रकार का, जैसे खेलने का स्किल, ड्राइंग का स्किल, गाना गाने का स्किल, पेंटिंग का स्किल, दौड़ने का स्किल है ना, पजल सॉल्व करने का स्किल, इलेक्ट्रिसिटी का स्किल, प्लम्बरिंग का स्किल, मतलब बहुत प्रकार का हजारों स्किल है भाई। अब हम बात करते हैं अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब दृष्टिकोण। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक गलती लिखा गया है, टाइपिंग। अभिवृत्ति। ओके। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, दृष्टिकोण। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। क्या हो सकता है? जिससे आप किसी को पसंद नहीं करते हैं, है ना। जैसे क्या है, कोई लोग क्या बोलता है ना, ठीक है भाई वो तेज है तो तू उसको पसंद नहीं कर रहा है, तो आपका एटीट्यूड गलत है। आप अपनी मम्मी के प्रति प्यार करते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो एटीट्यूड का पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव होता है, स्पेसिफिक होता है, जनरल। 4 प्रकार का एटीट्यूड को दर्शाया गया है। ठीक है। यहाँ पे अभी हम सिंपल समझेंगे कि एटीट्यूड जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। यह शिक्षक की शिक्षण और
अध्ययन के प्रति भावनाएं, विश्वास और मानसिकता को संदर्भित करता है। ठीक है, आप पढ़ाना चाहते हैं बट कितना इंटरेस्ट है, कितना आप इंटरेस्ट से पढ़ाना चाहते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है। ठीक है जी पढ़ा देंगे, ऐसा विचार आता है मन में, क्या आता है ऐसा, ठीक है पढ़ा देंगे, तो नेगेटिव है। ठीक है चलो जो उसके साथ पढ़ाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो आपका एटीट्यूड क्या है, अच्छा है। आपका भावनाएं क्या है, पॉजिटिव भावनाएं है। आपको विश्वास है, आपका मानसिकता जो मेंटल है वो क्या है, पॉजिटिव है। ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए वर्ड का ना मीनिंग को समझना है, वर्ड क्या कहना चाह रहा है, क्या मीनिंग कहना चाह रहा है। ओके बस इसी के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। दूसरा क्या है, छात्रों, सहयोगियों और शैक्षणिक वातावरण के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, आपका एटीट्यूड बताता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप अच्छा से ग्रुप बना पाइएगा, आप फन कर पाइएगा, डिस्कस कर पाइएगा, है ना, लर्निंग कर पाइएगा। ये सब क्या है, आपका एटीट्यूड। आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, सिखा रहा है सामने वाला टीचर, आप सीख ही नहीं रहे हैं। ओके चलिए अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड पर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मतलब डिफरेंस को देख लेते हैं। ठीक है चलिए हम थोड़ा सा डिफरेंस उसको देख लेते हैं, इसलिए हम छोटा कर दिए। आप लोगों को दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। ओके डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है, इफेक्टिवनेस, आप कितना प्रभावी ढंग से किस मेथड का इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजी बना के टीचिंग को करते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है सीख सके। टीचर्स को विविध प्रकार के लर्निंग स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। नहीं भाई पिछले वाला रटाया, ठीक है किताब निकालो, रीडिंग करो, क्वेश्चन आंसर लिखो, 10 को रट के आना, फेयर बना करना, साइन कंप्लीट चैप्टर। नहीं भाई वो सब काम आप नहीं करना है। रॉट लर्निंग पे क्या करना है, एकदम ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, रॉट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। ओवरलोड होमवर्क पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, बच्चे को एकदम फन रखना है। बोला जाता है कि अगर बच्चे नहीं सीख रहे हैं टीचर की गलती, बच्चे बदमाशी कर रहे हैं टीचर की गलती। आजकल जो हो गया है एजुकेशन, उसमें NEP 2020 के तहत बच्चे का कोई गलती नहीं है। बच्चे अगर स्कूल नहीं आ रहे हैं उसमें स्कूल टीचर जिम्मेदार है, गार्जियन जिम्मेदार नहीं है, बच्चा एकदम जिम्मेदार नहीं है। ओके बच्चा को आप ब्लेम नहीं कर सकते। अगर बच्चा किसी को मार भी दिया तो उसको बच्चा का गलती नहीं, आपका गलती है। नेक्स्ट, इंश्योर दैट द टीचिंग कैन कन्वे नॉलेज क्लियरली। आपको अच्छा से नॉलेज आना चाहिए, आप अच्छा से डिलीवर कर सकते हैं बच्चे को। ये क्या है, आपका एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड क्या है, फोस्टर ए पॉजिटिव, फोस्टर कंडीशन लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। आप बच्चे को बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ आप लर्निंग दे रहे हैं, आपका क्या है, एटीट्यूड है। एटीट्यूड आप बच्चों को किस प्रकार सिखा सकते हैं, आपके अंदर यह होना चाहिए। इनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट एंड इंगेज। बच्चे को आपको प्रोत्साहित करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में भाग ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा क्या इंगेज रहे पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। अरे ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्या होता है, हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। नहीं, उस बच्चे के प्रति आपको क्या करना, ऐसा एटीट्यूड मतलब डेवलप करना कि वो सब में भाग लेंगे। इन्फ्लुएंस स्टूडेंट मोटिवेशन एंड सेल्फ एस्टीम। आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं ठीक है डिमोटिवेट, टीचर ही खुद डिमोटिवेट रहेगा तो बच्चा कहाँ सीखेगा, खाक सीखेगा। बच्चे को एकदम फुल डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, आप खुद मोटिवेशन इतना होना चाहिए कि बच्चा आपको देखिए मोटिवेट, क्या गुरुजी हैं भाई, क्या सिखा रहे हैं, कितना एनर्जेटिक साथ बोलते हैं। A strong relationship between teacher and student। बहुत सारे टीचर को देखते हैं अभी भी हम, ठीक है स्टूडेंट को बस काम से काम पढ़ा दिए, चलिए लेक्चर मेथड करके यूज करके भाग गया। नहीं भाई, आपको क्या करना, अच्छा रिलेशन बनाना है, अच्छा बाउंडेशन। ऐसा नहीं कि बच्चा आया, क्या मास्टर क्या हाल है, वो सब नहीं होना चाहिए। क्या मास्टर क्या हाल है, क्या सर क्या हाल है, ठीक है बच्चों और बताओ सर हमको ये समस्या है। मतलब आपके और बच्चे में ऐसा संबंध होना चाहिए कि मतलब वो हर एक समस्या को आपके साथ वो शेयर कर सकता है, वो डरे नहीं। बहुत सारा सर से पूछेंगे या तो सर हमको ये पर्सनली प्रॉब्लम है, सर झूठे बोले क्या है जी, घर का मैटर घर में रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग आर्ट है, टीचिंग एक कला है। टीचिंग सबके बस की बात नहीं है भाई। टीचिंग प्रोफेशन में आ गए तो एक बहुत बड़ा मतलब क्षेत्र को चुने हो। टीचिंग क्या है, एक कला है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो नेक्स्ट है देखते हैं हम। अब हम आगे देखते हैं इसका जो शिक्षण का कुछ, आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई दे रहा है, त्यौहार है तो उसके लिए हम थोड़ा सा माफ़ी मांगते हैं, बट मैनेज कर लीजिएगा, है ना थोड़ा सा। टीचिंग एप्टीट्यूड
शिक्षण अभिरुचि है तो शिक्षक के गुण, टीचिंग क्वालिटी फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, है ना। हाँ, शैक्षिक योग्यता, आपका बस टीचिंग एबिलिटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉलेज है पढ़ा नहीं पा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं तो नॉलेज नहीं है, भाई सब होना चाहिए। अच्छा वक्ता एंड श्रोता, देखिए एक अच्छा वक्ता ही अच्छा श्रोता हो सकता है, अच्छा श्रोता है अच्छा वक्ता हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा तो आप डिलीवर कर पाइएगा, और डिलीवर कर पा रहे इसलिए मतलब ध्यान से सुन रहे हैं। गुड स्पीकर एंड लिसनर, आपको अच्छे से सुनना है क्योंकि बच्चे कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से आपको सुनना है, अच्छे से समझाना है, गुस्साना नहीं है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, आपको फ्रेंडली रहना है ना। लीडरशिप क्वालिटी लॉयल्टी टू प्रोफेसर, आपको अपने काम के प्रति आपका क्या करो ईमानदार होना चाहिए। दूसरा लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए, लीडर वाला गुण होना चाहिए, ठीक है ना। विषय का पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, अब जिस सब्जेक्ट के हैं, जैसे मान लीजिए मैथ का सब्जेक्ट के हैं, है ना, हिस्ट्री का सब्जेक्ट के हैं, तो आपको उस सब्जेक्ट के बारे में फुल क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए भाई। अपने सब्जेक्ट में मास्टर होना चाहिए तुमको, बच्चे कहीं से भी सवाल कर दे तो आपको समझा सकते हैं। सहायक सामग्री का प्रयोग, जिसको टीएलएम बोल देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा उसमें आपको टीएलएम के बारे में रहेगा। टीएलएम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं, इसको नॉर्मली क्या कहते हैं, सपोर्टिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जैसे मैग्नेट के बारे में आप पढ़ा रहे हैं सिंपल साइंस में, ठीक है ना। तो आप क्या किए, एक चुंबक ले गए हैं, है ना, एक चुंबक ले गए, बच्चे को दिखा दिए, ये क्या टीचिंग मटेरियल है। आप चार्ट बना के ले गए हैं, है ना, आप किसी प्रकार का मॉडल बना करके ले गए हैं, है ना, मॉडल बना करके ले गए हैं। केमिस्ट्री में है तो कुछ मेटल्स आपको दिखा दिए, तो क्या टीचिंग मटेरियल हो गया, है ना, जो आपको क्या करता है, बच्चे को सीखने में मदद करता है। इसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, मतलब टीचिंग के दौरान जो लर्निंग मतलब सीख सके बच्चे, उसका मटेरियल। मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, आपको बच्चा का साइकोलॉजी के प्रति आपका नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या नहीं सोचते हैं, है ना, बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों नहीं, ऐसा नहीं कि चिड़चिड़ा हो गया बच्चों का एकदम पूरा ठोक बजा करके बैठा दिए। दूसरा, नैतिक मूल्यों छात्रों के प्रेरित करने वाला, आपको बच्चे को मोटिवेशन कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों के बारे में आपको बताना है। धैर्यवान, आपको क्या है, पैसेंस रखना है, ऊर्जावान एनर्जेटिक रहना है, सुस्त जैसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। शुड केयर इंडिविजुअल डिफरेंस एंड ट्रीट स्टूडेंट इक्वली, आप बच्चे को क्या करना है, आपको इक्वली ट्रीट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे बच्चे दौड़िए, आपको बच्चा हो सकता है कि डिसेबिलिटी है तो उसको अलग तरह का आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। जो बच्चे तेज है आगे बैठिए, जो बच्चे भोंदू वो पीछे पीछे नहीं, आपको सब पर ध्यान देना है। क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंस, अलग अलग विभिन्नताएं के बारे में आपको ध्यान देना है और उसके अनुसार ट्रीट करना है। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है ना, कि जब आप बीएड के सेमेस्टर 1 में आइएगा ना बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, एक चैप्टर मिलेगा पूरा इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है ना। वैसे बीएड का ही सिलेबस ये भी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको जो बच गया होगा हम उसके बारे में आपको हम बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में शिक्षा के बारे में कुछ रिलेटेड है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक नेक्स्ट वीडियो में जो शिक्षा का अर्थ है ये देख रहे हैं, आपको यहाँ तक हम समझाएंगे।